तो कृष्णपुरा का जनमन क्या कहता है, यहाँ के लोग कैसा खेवनार चुनने के लिए आए हैं, क्योंकि 25 तारीख हो चुकी है और चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं और आपसे भी अपील है कि अपने घरों से निकले, मतदान जरूर करें। तो बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद है प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी, नामांकन के दिन यही उपड़ना कांग्रेस का था, वोटिंग के दिन यही उपड़ना बीजेपी का हो गया, क्या कहेंगे? जब किसी के पास जमीन नहीं रहती है और कांग्रेस के पास जमीन नहीं है और उन्हीं के आदमी उनको हराना चाह रहे हैं, तो हम लोग तो क्या है कि भाजपा के हैं और भाजपा के रहेंगे। जहाँ कार्यकर्ता एकजुट होता है और कार्यकर्ता जब काम करता है तो अपने स्थानीय लोगों को यहाँ मौका दिया जाए। और स्थानीय लोग अपने ताराचंद जी 22 सालों से बदों में रह रहे हैं और उन्होंने जो पार्टी के लिए जो कार्य किए हैं वो शायद ही भाई साहब गुलाब जी साहब उनके साथ ही थे। गुलाब जी साहब का भी अच्छा कार्यकाल रहा है और हम चाहते हैं यहाँ से बीजेपी अच्छे वोटों से जीते। और कांग्रेस की बात अगर करते हैं आप, तो कांग्रेस में तो ऐसा है कि आपस में फूट पड़ी हुई है, तो हम लोग क्या करें? पर जिस दिन आप कह रहे जमीन नहीं थी तो आपको ऐसी कौन सी रजिस्ट्रियां दिखाकर वहाँ गौरव वल्लभ जी क्या बुलाया गया था? पहले आपको ऐसा क्यों लगा कि उनके पास बहुत बड़ी जमीन है कांग्रेस के पास? कांग्रेस तो 20 सालों से यहाँ हार रही है, आप स्वयं पार्षद रहे, 28 सालों से नगर निगम में हार रही है, तो जमीन तो वैसे भी नहीं थी उनके पास। फिर आप क्या मनसा लेकर वहाँ गए थे और अब क्या मनसा लेकर कमल के पास आए? मैं मनसा लेके नहीं गया था, मैं गया था खाली अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए गया था। और स्वाभिमान की लड़ाई में ये है कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर जिस पद पे रहा और जिस पदों पे मैंने कार्य किए, स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष रहा, विद्युत समिति अध्यक्ष रहा, थोड़े टाइम के लिए पार्टी ने मेरे को नकारा। उसके बाद फिर भी मेरे मन में जो इच्छाएं थी बीजेपी के प्रति, उसको मैं उजागर करने और वोटिंग बढ़ाने और यहाँ के कार्यकर्ताओं की एक मनसा है कि प्रताप सिंह जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के अंदर रहे। कांग्रेस में जो भी थी, तो कांग्रेस का हमारा कोई वजूद नहीं है, उनके कार्यकर्ता उनको हराने के लिए तैयार है, तो हम बीजेपी को हारने नहीं देंगे और बीजेपी को ताराचंद जी को 40,000 वोटों से जिताएंगे। 40,000 वोटों से चुनाव जीते ताराचंद जी। चलिए, नई पार्टी की अग्रिम शुभकामना आपको। थैंक यू सर। आप बताएं, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 500% जी, क्योंकि लंबे समय से आपने छात्र राजनीति में हमेशा कमाल करके बताया, इस बार भी कमाल होगा जी। कमल खिलेगा, 40,000 प्लस वोटों से कमल खिलेगा। 40,000 प्लस वोटों से कमल खिलेगा। हाँ, आप बताएं, क्या लगता है जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? बीजेपी आ रही है, बीजेपी 40,000 वोटों से आगे निकल जाएगी। पहले कांग्रेस का, पहले जमशेदपुर भारी है, अब उदयपुर की बारी है। पहले जमशेदपुर हारी, अब उदयपुर की बारी। बंटी भाई, व्हाट्स योर ओपिनियन? जीतेगी बीजेपी, अच्छे बहुमत से जीतेगी। अच्छे बहुमत से बीजेपी चुनाव जीत रही है पूरे बहुमत से। हमारा वार्ड 67 में आगाज हुआ है, प्रताप सिंह जी का वापिस हमारी पार्टी में भी ले हुआ है, तो यहाँ से भी अच्छी लीड ले रही है। यहाँ से भी अच्छी लीड ले रही है। कई लाग रहे हो, माहौल भी लाग रहे हो। इस बार चुनाव बहुत बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। और मैं तो ये जानता हूँ ताराचंद जी जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। ताराचंद जी सोनू जी हमारे साथ हैं। अरे सोनू जी, आप बताएं, जीत को लेकर चल रहा है, जीत रही है स्टार्ट। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 15 से 20,000 वोटों से हम प्लस है 15 से और 20,000 जीतेंगे, 100% जीतेंगे, 101% 101% जीतेंगे। सब बीजेपी जीत रही है, आप चाहे सीरिया बचे 100% आएगा, 100% आएगा और भारी मतों आएगा। तो सोनू भाई तो गिरा घाटी किंगू में, ये तो सोनू भाई है। आई बात कही सके, कहीं भी ये भी माने आदमी है, कटे नहीं जाएगा। ऊपर वो है माने हमारा बच्चे ही सही है, हमारा बच्चे ही सही है, कटे नहीं जाएगा। ये हमारा बच्चा हरी कांग्रेस हरी, एक तरफा कांग्रेस हरी, एक तरफा। इनके सपने में आ रही है कांग्रेस हरी, एक तरफा कांग्रेस सपने में आ रही है, इनके सपने में आ रही है। जानते हैं कि ये कैसा केवल करते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? वो तो साहब 5 या 6 बजे बाद ही बता पाएंगे हम कि कौन क्या है, वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है जी, इसके ऊपर डिपेंड है। अभी आप सुबह से यहाँ बूथ पर बैठे हैं, क्या लग रहा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है कि नहीं? इस बार वोटिंग प्रतिशत कम से कम 80% होना चाहिए जी, लगता है ऐसा, जिस हिसाब से लोगों ने चाहा है वोट डालने जी। आप बताएं सर, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेकर देखो, अब हर अपनी अपनी पार्टी का तो उम्मीद ही है, पर हमें उम्मीद है कि हमारी अब की बार कांग्रेस आ रही है।
और जीतेगा यानी तो कांग्रेस के खेल लगेगा और ज़्यादा नहीं जीतेगा, कम से कम 7,000 वोट आप मान के चलिए। वे जीते तो 25-30 हजार जीते तो 7,000 उसको जीते 7,000 जीतेगा। 7,000 7,000 जीतेगा। तो यहाँ पर ये कांग्रेस के बूथ पर चलते हैं और ये शर्मा जी काफी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। शर्मा जी क्या लगता है जीत को लेकर कितना आश्वस्त है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है कि नहीं? वोटिंग पर हम कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, जितना हो सकता है उतनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम पूरे आश्वस्त हैं कि हमारा जो गौरव वल्लभ जी जो चुनाव जीतेंगे जी। इन भाई साहब की पर्ची ढूंढ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, आप बताएं कि आप वोट देने आए हैं तो किन मुद्दों पर वोट देंगे ये बताया? काम को देख के, काम तो कांग्रेस काम होना चाहिए, काम कांग्रेस बढ़िया कर रही है। अमित जी भाई साहब क्या लगता है जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हम तो 25 लाख का इंश्योरेंस दे रखा है, हमारे को खाने को राशन मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है कांग्रेस के राज में। हम बहुत खुश हैं और हम इसको वोट देंगे कांग्रेस को। जीतेगी 100% जीतेगी। 100% कांग्रेस यहाँ जीत रही है। तो तमाम लोगों का प्रतिक्रिया हमने आपको दिखाई है और आप सभी से अपील करते हैं कि मतदान जरूर करें, वोट जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।